जय शिव गोरक्ष। एक संत जिनका नाम था अचलनाथ, आज प्रिय श्रोताओं आपको संत अचलनाथ जी की एक ऐसी घटना सुना रहा हूँ जिसे सुनकर आपको ज्ञान भी मिलेगा और प्रेरणा भी मिलेगी। अचलनाथ जी उच्च कोटि के संतों में गिने जाते हैं। अचलनाथ जी गृहस्थ में रहते थे। अचलनाथ जी की पत्नी थी, पुत्र था तथा पोता भी था। वे एक गांव के बाहर झोंपड़ी बनाकर रहते थे। झोंपड़ी के सामने एक बड़ वृक्ष था। उस बड़ के वृक्ष के नीचे बैठकर वे रोज़ाना सत्संग किया करते थे। सत्संग में बताया करते थे कि मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। जो मनुष्य श्रेष्ठ कार्य करता है प्रभु उसके सभी कष्टों को हर लेते हैं। लेकिन वो बताया करते थे कि अगर कोई पाखंडी, अन्यायी, भ्रष्टाचारी, आतताई किसी भी प्रकार का कोई भी आदमी है, उसके अंदर अगर सभी अवगुण हैं तो परमात्मा ने उसे कोई न कोई गुण तो ज़रूर दिया है। इसलिए हमें किसी भी मानव से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। कोई भी मानव द्वेष करने की स्थिति में नहीं होता। हमें कभी किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। अगर कोई साधु वेश में आपके मनपसंद साधु न आए, उसके अंदर आपको अनेकों अवगुण दिखाई दें, तो भी प्रभु कृपा से उसके पास कोई न कोई तो गुण होगा ही। हमें केवल संतों के, श्रेष्ठ पुरुषों के उस गुण को ही धारण करना चाहिए। उसके अवगुणों की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। अगर हम किसी भी श्रेष्ठ मानव में कमी ढूंढने लगें तो कोई न कोई कमी तो हर किसी मानव में पाई जाती है। हमारे इतिहास में सभी महान पुरुषों से भी समय पर कोई न कोई गलती हो ही गई है। इसलिए हमें कभी किसी महान पुरुष की या अन्यायी की, पापी की, भ्रष्टाचारी की उसकी गलती को हमें नहीं खोजना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह अगर गलती खोजे तो स्वयं अपनी खोजे। हम भी कहीं न कहीं गलतियों से भरे हुए हैं। हमारे अंदर भी गलतियों का आडंबर भरा है। इसलिए हमें कभी भी किसी मानव के अंदर कोई त्रुटि नहीं देखनी चाहिए। अगर कोई दिखाई दे रही है तो उससे नज़र घुमा लो। केवल हमें तो दूसरे पुरुषों में, संत पुरुषों में, सभी पुरुषों में केवल उसके गुण को ही देखना है कि वह उस गुण से कैसे जिंदा है, कैसे वह आगे बढ़ रहा है। यहाँ धनी होना अलग बात है, गरीब होना अलग बात है, परंतु अपना व्यवहार, अपने संस्कार हमेशा शुद्ध रखने चाहिए। संगत का हमारे ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। इसलिए हमें अपनी संगत, साधु की संगत, संतों की संगत में ही रहना चाहिए। संत अचलनाथ जी बताया करते थे कि यह घड़े जो कुम्हार बनाता है यह मिट्टी से बनते हैं और फिर अंत में मिट्टी में मिल जाते हैं।
यहाँ कोई अजर अमर नहीं है। अजर अमर तो केवल पारब्रह्म परमेश्वर है। इसलिए हमें कभी भी गलत कार्य नहीं करने चाहिए। हम त्यागपूर्वक अपना जीवन जिए, अपने आप को देख कर चलें, अपनी इच्छाओं को इतनी बलवती न होने दे जिससे कि हमें संकटों का सामना करना पड़े। इस प्रकार की वार्ता हमेशा संत अचलनाथ जी अपने जीवन में सत्संग में बैठकर किया करते थे। एक बार अचलनाथ जी का पोता, जो लगभग 5-6 वर्ष का था, प्रभु की कृपा से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। परिवार में कोलाहल मच गया, कोहराम मच गया, सभी रोने लगे। अब अचलनाथ जी जो ज्ञानी पुरुष थे, प्रभु भक्त थे, वो उठे और जाकर अपने पोते को गोद में लेकर बड़े ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। उनके रोने से पूरा परिवार अपने आप तो चुप होता चला गया, परंतु परिवार को तो पता था कि पिताजी तो उच्च कोटि के संत हैं, परंतु आज ये भी रो रहे हैं। और संत अचलनाथ जी बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। उन्हें बड़ी मुश्किल से चुप कराया गया तथा उस बच्चे का अंतिम संस्कार करने के बाद परिवार और मोहल्ले वालों ने संत अचलनाथ जी को बहुत ही सांत्वना दी। अचलनाथ जी सबके कहने पर चुप हो गए। एक जो उनका बड़ा प्रेमी था, उसने कहा कि ये नाथ जी, आप तो सबको इतने उच्च कोटि का ज्ञान देते हैं, फिर भी आप रो रहे हैं, यह समझ से बाहर है हमारी। क्या आपको इतना मोह है? तो उस समय अचलनाथ जी बोले कि जब सत्संग का समय होगा तब इस बात पर चर्चा की जाएगी। फिर क्या था, परिवार में शांति का वातावरण बना। करीब 1 सप्ताह के बाद सत्संग किया गया। सत्संग में बैठते ही उस प्रेमी ने अचलनाथ जी से पूछा, हे नाथ जी, आज आप बताएं कि आप इतने ज़ोर ज़ोर उस दिन क्यों रो रहे थे? क्या आपको भी मोह ने घेर रखा था? अचलनाथ जी हंसे और बोले, अरे मेरे प्रिय भक्तों, परमात्मा के सेवकों, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। जब पूरा परिवार रो रहा था, वे मोह के कारण रो रहे थे। अगर मैं न रोता तो कई दिन तक हमारे घर का माहौल बिगड़ा ही रहता। मैं समझता हूँ कि जो आया है वो जाएगा, परंतु मैं जो रोया तो तुमने देखा होगा कि मेरे रो देने से सभी चुप होते चले गए और सब मुझे चुप करने लगे, क्योंकि मैं समझ कर रोया था कि कोई यहाँ अजर अमर है ही नहीं। और सब जो रो रहे थे वो सब मोह के कारण रो रहे थे। सबका मोह भंग करने के लिए, सबको सतमार्ग पर लाने के लिए मैंने रोना उचित समझा, इसलिए रोया। मैं इसलिए नहीं रोया कि वह क्यों मर गया। मैं इसलिए रोया कि परिवार में इस प्रकार की दुर्घटना से पूरा परिवार मोहों के कारण इतना दुखी था कि अगर मैं न रोता तो उन्हें चुप करना बड़ा भारी पड़ जाता। अब देखो, तुम ही देखो, जब मैं रोने लगा और बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था तो उस समय मेरी पुत्र वधू आकर मुझे ही गले लगाकर चुप कराने लगे। उनका रोना बंद हो गया। तो संसार में किसी के जाने से, रोने से वह आता तो नहीं, परंतु रो देने से जो समझ कर रोता है वह जानता है कि सबको चुप करने के लिए रो रहा है, लेकिन जो नहीं जानता वह मोह के कारण रोता है। इसलिए
प्यारे भक्तों, संसार रोने की जगह नहीं है। संसार में तो सभी लोग एक दूसरे को रुलाते हैं, कोई अपने आप नहीं रोता। कोई कितना भी संकट आ जाए, ज्ञानी पुरुष उस संकट में रोता नहीं, समझ कर चलता है। इसीलिए अचलनाथ जी भी समझ कर रोए। जय शिव गोरख।